Hello, friends. I am Shrat Kashyap, English teacher. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, जिस कारण से पूरे भारत में समस्त छात्रों के अध्ययन पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति के कारण समस्त व्यापारिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्त कार्य रुके हुए हैं। विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, इस बिंदु को दृष्टिगत करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से निर्देश दिए हैं कि शिक्षण की पद्धति को लॉकडाउन की अवधि के दौरान ऑनलाइन किया जाए। इसकी श्रृंखला में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो सीबीएसई के क्लास 10 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भी है। If we talk about the CBSE students class 10 in his first flight, the first chapter, A Letter to God. उसी प्रकार से यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों की अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में दूसरा चैप्टर है A Letter to God. A Letter to God, ईश्वर के नाम एक थोड़ा सा जैसा कि इस चैप्टर का शीर्षक ही दर्शाता है, A Letter to God, ईश्वर के नाम, अकल्पनीय, ईश्वर के नाम एक पत्र। चैप्टर के राइटर जीएल फ्यूएंट was a poet, author, as well as journalist. A Letter to God is the story of a farmer named Lencho. Lencho is the central figure of this story. According to the literature pattern, you can call him the hero of the story. This story takes place in Mexico. Mexico इसकी पृष्ठभूमि मैक्सिको की है। मैक्सिको पृष्ठभूमि वाली इस कहानी का जो नायक है वो लेंचो है। लेंचो इज अ फार्मर, एक किसान है, हिलीरीज। अमूमन अगर हम भारतीय पृष्ठभूमि की बात करें तो ये माना जाता है कि भारत का कृषि क्षेत्र अधिकांशतः मैदानी क्षेत्र में है, लेकिन लेंचो पहाड़ पर रहने वाला है। तमाम पहाड़ है, छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं। उसमें एक छोटी पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला में कई पहाड़ियां होती हैं, एक छोटी पहाड़ी के सबसे ऊपर यानी शिखर पर, crest of the chapter mention है crest of a low hill, इस टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी निचली पहाड़ी की टॉप पर एक घर बना, a solitary house, एक मात्र घर बना हुआ था, जिस घर में लेंचो अपनी फैमिली के साथ। सबसे पहले हम इस स्टोरी को क्यों जोड़ा जाता है पाठ्यक्रम, इस पर डिस्कस करेंगे कैरेक्टराइजेशन के बाद। हमने ये जान लिया कि ये कहानी लेंचो के अर्थ घूमती है। इस कहानी को पाठ्यक्रम में जोड़ने का उद्देश्य क्या रहता है? There is a famous saying in Hindi language, विश्वास पर दुनिया का है। सभी चीजें, आज हमारे संबंध, रिश्ते, प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं जिस धागे से जुड़े होते हैं उसका नाम है विश्वास।
एक बच्चा जिस समय अपने माता पिता के साथ होता है, बिना डरे किसी भी खतरे की ओर बढ़ जाता है। अक्सर हम दीपावली पर देखते हैं, सामने एक फुलझड़ी जलने वाली है, एक अनार चला रहे हैं, एक छोटा बच्चा उसकी ओर दौड़ जाता है अगर उसके साथ माता पिता हैं, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि उसके माता पिता उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा ही विश्वास प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर में रखता है। ईश्वर में विश्वास लगभग जितने भी आस्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं वे सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और ईश्वर में ये विश्वास हमें प्रत्येक खतरे से बचाता है। लेकिन इस विश्वास की सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पराकाष्ठा क्या है? एक अकल्पनीय पराकाष्ठा, एक अकल्पनीय सीमा इस विश्वास की हमें देखने को मिलती है लेटर टू गॉड लेंचो। Dear students, you have seen a movie 1920। अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी 1920, एक हॉरर फिल्म। उसमें एक जगह सीन आता है जहां पर फादर प्रेस्ट ऑफ अ चर्च उस फिल्म के हीरो को कहीं भेजते हैं और कहते हैं कि तब तक मैं बाइबल के कुछ वर्सेस को रिसाइट करूंगा, और जब तक मैं ये रिसाइटेशन करता रहूंगा उस ड्यूरेशन में तो एवल स्पिरिट आपको कोई लॉस नहीं पहुंचा सकती। फादर वर्सेस रिसाइट करते हैं, लेकिन अचानक से फादर को ये नजर आता है कि उनके हाथ में जो क्रॉस है, उनके हाथ में क्रॉस था, उन्हें क्रॉस की जगह पर एक स्नेक नजर आता है। तुरंत ही अपने हाथ से झटका दे देते हैं, हाथ को झटका देते हैं और क्रॉस कर जाता है। जैसे ही क्रॉस करता है वो देखते हैं कि जिसे कुछ देर पहले जो चीज में स्नेक नाग नजर आ रहा था वही उनका क्रॉस का क्रॉस उनके हाथ से छूट जाता है, और वो एवल स्पिरिट उस फादर को जो है मार देती है। यहाँ पर अगर हम मैसेज देखें, अक्सर हम फिल्म्स को मूवीज को देखते हैं ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन हर एक मूवी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। वहां पर अगर उस मूवी को पॉइंट को लें तो वहां पर एक चीज आती है, द फादर हैज लॉस्ट हिज फेथ इन। उस फादर ने, उस प्रीस्ट ने वहां पर ईश्वर में अपना विश्वास खो दिया। लेटर टू गॉड ऐसी एक कहानी जो हमें ये बताती है कि हमारा ईश्वर में विश्वास कहाँ तक है। As I have described, the rancho lived in a solitary house that was situated on the top of a low hill। फॉर्मर है, फार्मिंग पर डिपेंड था। जहां पर उसका घर था, जिस पहाड़ी पर दिखा रहे हैं लो हिल पर, टॉप पर उसका घर था, वहां से पिक्चराइजेशन किया है रियल फिल्म ने कि आप उस ऊंचाई से नीचे बहती हुई नदी को देख सकते थे, खेतों को देख सकते थे, और खेतों में कॉर्न, मक्का की फसल हुई थी, जिसपे फूल आए हुए थे, इनको देख सकते थे। लेंचो अपने खेतों के पास बैठा हुआ था और सुबह से केवल नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की ओर आकाश में निहार रहा। क्यों? ऑब्वियस, हम इंडियन हैं, भारत की बात करते हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत है, और अधिकांशतः जब भी ये अरब सागर से जो हवाएं उठती हैं इन्हें हिमालय रोकता है और वापस आकर के हमारे भारत में वर्षा करती हैं। मे बी सेम कंडीशन फॉर देयर। पूर्वोत्तर में देख रहा था, उधर से बादल आने की उम्मीद थी, देखता रहता है कि शायद बादल आए और कुछ वर्षा हो जाए, क्योंकि उसके खेतों को उस समय जिस चीज की आवश्यकता थी वो पानी था। तेज बारिश हो जाए या कम से कम तेज बारिश ना हो तो थोड़ी बहुत बौछारें तो पड़ी जाएं, ऐसे उसकी भूमि को पानी की आवश्यकता थी। सुबह से कुछ नहीं किया था, केवल अपनी खेतों की, आकाश की ओर देख रहा था, अपने खेतों को निहार रहा था, पानी की उम्मीद। अपनी बाइक से ये फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी से करता है कि शायद अब हमें कुछ समय के लिए पानी मिलने वाला है। शाम का समय था,
छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। लैंचो की वाइफ सभी को आवाज देती है खाने के लिए। सब आकर के खाना खाने लगते हैं। ड्यूरिंग द मील, जिस समय खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते समय बीच में ही अचानक से बारिश होने लगती है। लैंचो की बरस से बारिश शब्द से बोलती है। लैंचो खुश हो जाता है और बिना किसी विशेष उद्देश्य के केवल उन वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, उस वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए लेंचो अपने भोजन को छोड़ करके घर से बाहर आता है। वर्षा की बूंदों को आनंद लेता है और उसी समय ये प्रेडिक्ट करता है, ये कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं कि बड़ी बूंद 10 सेंट का सिक्का है और छोटी बूंद 5 सेंट का सिक्का है। उन वर्षा की बूंदों की तुलना पैसे से करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम देयर, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स? आंसर इज ऑब्वियस, if it will rain, the crop, if it rains, the crop will be good and he will get more money. वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, पैसा आएगा। Therefore, Lencho compares the raindrops to me. लड़के खुश होता है लेंचो, संतुष्टि का भाव होता है, लेकिन अचानक से उसी समय रुकना पड़ता है। अंदर आता है और देखते ही देखते एक तेज हवा के झोंके के साथ, कहा जाता है ना, मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, मुसीबत कभी अकेले नहीं। मुसीबत, समस्याएं लेंचो को उन समस्याओं ने घेर रखा। दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता है लेंचो। अचानक से एक तेज हवा के झोंके के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। लेंचो ऐसा सोचता है और कहता है कि मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तूफान, ये ओले जल्दी ही गुजर जाएंगे। ओले गिरते अक्सर आज भी होता है। घर से छोटे बच्चे निकल आते हैं, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगते हैं। जमे हुए मोती फ्रोजन पाउडर, ओलों के लिए यहाँ पर जो है जेल स्टूडेंट्स ने किया है, इकट्ठा करने लगते हैं। लेंचो आशा व्यक्त करता है कि जल्दी ये तूफान गुजर जाएगा, ओले गुजर जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य लेंचो के साथ में था। लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। खेत, घाटी, पहाड़ी, हर तरफ 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे। जब ये ओले गिरना बंद हो जाते हैं, लेंचो अपने बड़े बेटों के साथ खेत के बीच में आकर खड़ा होता है और रोने लगता है, दुखी होता है। लेंचो का खेत ओलों से इस प्रकार से ढका हुआ था कि मानो किसी ने मक्के के उन पौधों के ऊपर नमक बिछा दिया। पूरा खेत सफेद, एक भी हरी पत्ती कहीं नहीं दिखाई देती। उस समय लेंचो ये रिमार्क करता है, रॉकस्टर्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता है। कि अगर टिड्डियां भी, अगर रॉकस्टर्स टिड्डियां खेत पर हमला कर देती, उनका पूरा झुंड यहाँ आ जाता, तब भी शायद कुछ ना कुछ तो हमारे लिए बच जाता। The hell has left nothing, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी फसल, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेंचो
परेशान होता है और कहता है कि लगता है इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। रात में सो रहा होता है उस घर में, नींद नहीं आती है, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था लेंचो। अचानक से उसके मन में ये विचार आता है कि मैंने ये सुना है कि ईश्वर सब कुछ देख लेता है। ईश्वर वो भी देख लेता है जो व्यक्ति अपने मन में छिपा कर रखता है। और ये कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं। लेंचो के मन में विचार आता है कि कोई भूखा नहीं मरता है क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है और वह किसी को भूखा मरने नहीं देता। ऐसा विचार आते ही आने वाले संडे को और पढ़कर के बहुत जल्दी लेंचो उठ जाता है, एक पत्र लिखता है ईश्वर के, अपनी सारी समस्या को लिख देता है। पत्र लेटर फोल्ड करता है, एनवेलप में रखता है, खुद ले उसे शहर ले जाता है, डाक टिकट लेता है, डाक टिकट लगाता है लिफाफे में, पत्र को रख करके और ऊपर एड्रेस पर डाल देता है टू गॉड, पोस्ट कर देता है। इस पत्र को एक पोस्टमैन, कैसा पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस में अदर वर्ष में भी असिस्ट किया करता था, निकालता है और जैसे ही वो उस एड्रेस को पढ़ता है तो हंसने लगता है। आज तक उसके जीवन में ऐसा कोई पत्र नहीं आया तो जो ईश्वर के लिए लिखा, पते को भी नहीं जानता था कहाँ लेकर जाएगा। ऑब्वियस आज भी अगर हम इस तरह का कोई एक्ट करते हैं, कोई व्यक्ति इस तरह का एक्ट करता है तो थोड़ा सा हमें टेम्परस लगता है। पत्र को लेकर के हंसने लगता है, चिंतित बहुत थोड़ा सा। लेकिन इस तरह के व्यक्ति पर वह एक तरह से अगर हम ये कहें कि वह इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति का उपहास सा उड़ाता हुआ हंसते हुए उस पत्र को लेकर के पोस्ट मास्टर डाक अधीक्षक के पास जाता है और कहता है देखिएगा ये क्या। एट अ ग्लांस पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखता है, उस पत्र को देखता है और एकदम खिलखिला करके हंस पड़ता है। एक अच्छा व्यक्ति, अच्छे व्यवहार वाला, मिलनसार व्यक्ति। मिलनसार व्यक्ति बताया गया है पोस्ट मास्टर को, मोटा व्यक्ति था और इस तरह से पत्र को हाथ में पकड़ते ही वह हंसने लगता है, उन्मुक्त हंसी हंसता है, लेकिन अचानक से गंभीर हो जाता है और उस पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहता है कि मैं कहता है कि काश मेरे अंदर भी वह विश्वास होता जो इस व्यक्ति के अंदर है जिसने ईश्वर में विश्वास रख करके ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ किया है। कहता है अकल्पनीय है उस व्यक्ति का विश्वास जिसने एक विश्वास के सहारे ईश्वर को पत्र लिखा है, क्योंकि उसे ये विश्वास है, उसे ये उम्मीद है कि ईश्वर उसके इस पत्र का उत्तर उसे देगा। पत्र को खोलता है और पत्र को खोल करके जिस समय पढ़ता है उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है। पत्र को पढ़ करके थोड़ा सा मायूस हो जाता है। कारण क्या है इस मायूसी का, क्यों मायूस हो जाता है, क्यों अचानक से उदास हो जाता है। अचानक जैसे ही पत्र को पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे मात्र कागज, कलम और स्याही नहीं चाहिए, इस पत्र का उत्तर देने के लिए कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा क्या लिखा था लेंचो ने इस पत्र? लेंचो ने उस पत्र में जो लिखा था वो क्या था, डिस्क्लोज करते हैं। हालांकि चैप्टर में पहले डिस्क्लोज हो जाता है, हम यहाँ डिस्क्लोज करते हैं इस चीज को। उस चैप्टर में क्या लिखा था? लेंचो लिखा था The hailstorm has destroyed me. ओलों ने मेरी फसल नष्ट कर दी। फसल को दोबारा बोने के लिए और जब तक फसल नहीं आती तब तक जीवन यापन करने के लिए I need 100 pesos. Pesos is the currency of Mexico.
100 पीसों की आवश्यकता है। आप पोस्ट मास्टर सोचता है यदि आप पत्र का उत्तर दे रहे हैं आपको पैसा भी देना पड़ेगा। आप ईश्वर की तरह पत्र लिख करके लैंचो को मना नहीं। लेकिन समस्या इस पैसे को कैसे एकत्र किया जाए। पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा देता है, अपने फ्रेंड से कहता है, अपने कलीग से कहता है, अदर पोस्टल एम्प्लॉय से कहता है, सभी से मिलकर के एज अ डोनेशन पैसा इकट्ठा करता है। व्हाट ही वाज अनएबल टू कलेक्ट 100 पीसोस टुगेदर। एक साथ 100 पीसोस नहीं कलेक्ट कर पाता। He could collect only 70 pieces. एक कागज लेता है, एज सिग्नेचर ओनली अ सिंगल वर्ड गॉड लिख देता है उस कागज पर, उसके साथ पैसे को रख करके एक एनवेलप में लिख देता है, ऊपर लंचो को एड्रेस कर देता है। नेक्स्ट संडे अर्ली मॉर्निंग लंचो आ जाता है, पूछता है कि क्या उसका लेटर है, उसके लिए कोई लेटर आया है। वही पोस्ट मास्टर बैठा होता है जिसने उस समय पत्र निकाला था, लंचो को देख करके वह पत्र से पकड़ा देता है। जस्ट सामने एक दरवाजा टीम पोस्ट मैन की, उसके बाद पोस्ट मास्टर अंदर बैठा होता है, दरवाजे से देख रहा होता है लंचो। लंचो को देखता है, उस समय पोस्ट मास्टर के चेहरे पर इस प्रकार का भाव होता है, संतुष्टि का भाव होता है जिसने अभी अभी इच्छा कर। ईपी बोर्ड के स्टूडेंट जानते होंगे फर्स्ट चैप्टर है द एन्चेंटेड टू, चमत्कारी ताला, और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स ने ये अक्सर ये कहानी सुनी होगी, ये एक्चुअल रजिस्टर का संवाद। ये एक्चुअल रजिस्टर में जब बात होती है उसमें एक प्रश्न पूछता है रजिस्टर से, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। यह उत्तर मिलता है रजिस्टर के द्वारा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का जो परिणाम होता है खुशी, और ऐसी खुशी, ऐसी क्षमता, ऐसी संतुष्टि उस समय पोस्ट मास्टर रिलाइज कर रहा था जिसने ये 70 पीसेस कलेक्ट करके दिए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है, जो प्रसन्न होकर के लिफाफा पकड़ता है, खोलता है, पैसे गिनता है, लेकिन जैसे ही पैसे गिनता रहे उसके चेहरे का रंग, उसके चेहरा बदलने लगता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य नहीं होता, लेंचो के मस्तिष्क में एक क्षण के लिए ये नहीं आता है कि, एक क्षण के लिए ये बात नहीं आती है कि मैंने पैसे को मांगा और पैसे आ गए। नहीं, उसे विश्वास था, उसने पत्र लिखा है तो पैसे आएंगे, ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन जैसे ही पैसे मिलना बंद करता है, गुस्सा होता है, नाराजगी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है, क्रोध दिखाई देने लगता है, और कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ईश्वर गलती नहीं कर सकता, और ना ही ईश्वर लेंचो को वो चीज देने के लिए मना कर सकता है जो लेंचो ने ईश्वर से मांगी। ऐसा उसका विश्वास था। लेंचो को इतना विश्वास था ईश्वर पर, उसने ईश्वर से 100 पीसोस मांगे हैं, तो ईश्वर उसे 100 पीसोस देने से मना नहीं कर सकता। गुस्से से जाता है राइटिंग डेस्क, पब्लिक राइटिंग डेस्क पर जाता है, कागज मांगता है, पेन लेता है, कागज मांगता है, कलम स्याही वारकी होती है, गुस्से को रिप्रेजेंट करते हुए एंग्री एक्सप्रेशन हुए ऐड करके चेहरा बना करके फिर लेटर लिखना स्टार्ट करता है। लेटर लिख देता है, फिर पोस्ट करता है, लिफाफे में रखता है, स्टैंप लिखता है, और इस बार स्टैंप लगा करके और घूसे से घूसे से उस पर लगाता है और पत्र को डाल देता है, डाक पेटी में चला। फिर से पोस्ट मास्टर तुरंत जाता है, उस पत्र को निकालता है, पोस्टमैन जाकर के उस पत्र को निकाल करके पोस्ट मास्टर को ला करके देता है। पोस्ट मास्टर उस पत्र को खोलता है और देखता है क्या लिखा होता है। उस पत्र में लिखा होता है, गॉड
God, I have got only 70 pesos, but I asked for 100. I need the money urgently. So please send the rest of. पता लगता है कि मुझे केवल 70 पीसेस मिले हैं, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, बचा हुआ पैसा आप जल्दी भिजवा दीजिए, लेकिन इस पैसे को आप डाक के माध्यम से मत भिजवाइएगा, क्योंकि डाकघर के ये कर्मचारी सारे ठग हैं। डाकघर के ये कर्मचारी ठगों का एक समूह है। और इसी के साथ प्रश्न समाप्त हो जाता है। अंत में यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, जाकर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों कहता है ठग? Why did Lencho call the postal employees a bunch of crooks? ठगों का समूह क्यों कहता है? और आंसर वही है कि लेंचो को ये लगता है, Lencho thought that the postal employees has taken the money from the envelope. उसे ये लगता है कि लेंचो को ये महसूस होता है कि पोस्टल एम्प्लॉयज ने, डाकघर के कर्मचारी है, उन्होंने उसमें से बचा हुआ पैसा निकाल लिया है, इस कारण से वह उन्हें ठगों का समूह कहता है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह ऐसा करने में वह सही नहीं था। उसकी सहायता उन्हें डाक कर्मचारियों ने की थी। ये चैप्टर हमें केवल और केवल लेंचो के ईश्वर के प्रति असीम विश्वास को दर्शाता है। दैट्स ऑल। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे, और भी जो भी रिमेडियल वर्क है उसके बारे में अगले वीडियो